वृश्चिक राशि और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, ज्योतिषीय संबंध एवं आध्यात्मिक महत्व पर हम लोग चर्चा करेंगे। सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष में आकाशीय पिंडों, राशियों और पृथ्वी पर स्थित ऊर्जा केंद्रों अर्थात ज्योतिर्लिंगों के बीच एक गहरा ब्रह्मांडीय संबंध माना गया है। मतलब अलग अलग राशि के अलग अलग ज्योतिर्लिंग हैं, वहां से उसको ऊर्जा मिलता है। ठीक है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग ब्रह्मांड की विभिन्न ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्योतिषीय ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार भचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक अर्थात स्कॉर्पियो के जातकों के लिए महाराष्ट्र के संभाजी नगर जो औरंगाबाद में है उसके समीप वेरूल में स्थित घृष्णेश्वर, जिसे घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, उनकी आराधना को सबसे सटीक माना गया है। किसके लिए? वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। उपयुक्त और कल्याणकारी ये जो पूजा है इसको माना गया है। यह संबंध केवल संयोग नहीं बल्कि वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह, उसके तत्व और घृष्णेश्वर महादेव की दिव्य ऊर्जा के पूर्ण सामंजस्य पर आधारित है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग अवश्य जाएं। इसमें क्या क्या है पूरा इस वीडियो को हम लोग देखेंगे। ठीक है। वृश्चिक राशि का ज्योतिषीय स्वरूप और इसकी चुनौतियां क्या है? घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व को पूरी तरह समझने के लिए पहले वृश्चिक राशि की बनावट, उसके स्वभाव को समझना अति आवश्यक है। पहले समझे तो वृश्चिक राशि की बनावट क्या है, उसके स्वभाव क्या है, चित्त कैसा रहता है उसको समझिए। स्वामी ग्रह देखिए, वृश्चिक राशि का मंगल है। वृश्चिक राशि के अधिपति ग्रह मंगल हैं, जिन्हें 9 ग्रहों में सेनापति, साहस, ऊर्जा, उग्रता और रक्त का कारक माना गया है। तत्व कौन सा है? जल तत्व। जल तत्व और स्थिर स्वभाव। यह जल तत्व की राशि है लेकिन इसका स्वभाव स्थिर है। इसका अर्थ है कि इस राशि के जातकों के भीतर भावनाओं का एक गहरा ठहरा हुआ समुद्र होता है। राशि का प्रतीक देखिए बिच्छू है। इसका प्रतीक बिच्छू है जो अत्यंत रहस्यमयी, आत्मरक्षक और तीव्र प्रतिक्रिया देने वाला जीव है। तुरंत प्रतिक्रिया देता है, एक्शन का रिएक्शन तुरंत देता है बिच्छू। ठीक है। प्रमुख चुनौतियां देखिए, क्या चुनौतियां हैं आपके लिए। मंगल के प्रभाव के कारण वृश्चिक राशि के जातकों में अत्यधिक क्रोध, जिद, ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना जल्दी पनप सकती है। तुरंत क्रोध आ जाएगा, जिद पकड़ लेंगे, प्रतिशोध की भावना पनप सकती है। जल तत्व होने के कारण अपनी भावनाओं को जल्दी व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे मानसिक तनाव, अवसाद और अंतर्द्वंद अर्थात इंटरनल कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रहती है। खुद से संघर्ष करते हैं, खुद से बात करेंगे। इनके जीवन में गुप्त शत्रुओं और अचानक आने वाले उतार चढ़ाव की अधिकता होती है। आपके छुपे हुए शत्रु होते हैं, अचानक उतार चढ़ाव जीवन में आता है आपका। अब देखिए, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम यानी 12वां ज्योतिर्लिंग है। लास्ट ज्योतिर्लिंग यही है, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति घृष्णा नाम की एक परम शिव भक्त महिला की भक्ति से हुई थी। शिव भक्तिनी थी, घृष्णा नाम था उसका, उसी के नाम पर घृष्णेश्वर शिवलिंग पड़ा था। अब देखिए,
नाम का क्या अर्थ है? घृष्णेश्वर या घुमेश्वर। इनका शाब्दिक अर्थ है करुणा, क्षमा और भक्ति के ईश्वर। दिव्य ऊर्जा है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के परम शांत, दयालु, संकट मोचक स्वरूप को दर्शाता है, जिन्होंने अपनी भक्त के मृत पुत्र को पुनः जीवित कर दिया था। यहाँ शिव जी पूर्णतः सौम्य और वरदान देने वाली मुद्रा में निवास करते हैं। आप जब दर्शन करने जाइएगा तो देखिएगा बहुत ही सौम्य चेहरा दिखेगा। वरदान देने वाले मुद्रा में भगवान शिव वहां पर निवास कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के लिए घृणेश्वर ही सबसे उपयुक्त क्यों है? आखिर ऐसा क्या है कि आपके लिए घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग ही महत्वपूर्ण है? क्यों है ऐसा? वीडियो बनाने का क्या अर्थ है? देखिए, ज्योतिषीय ग्रंथों में वृश्चिक राशि के लिए घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग को ही सर्वश्रेष्ठ मानने के पीछे गहरे और आध्यात्मिक कारण है। बहुत सारा कारण है। पहला है मंगल की उग्रता का शमन करना है। जो मंगल बार बार उग्र हो रहा है उसको थोड़ा शांत करना है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल एक उग्र और अग्नि प्रधान ग्रह है। जब मंगल की यह उग्र ऊर्जा वृश्चिक के जल तत्व से मिलती है तो जातक के भीतर मानसिक अशांति पैदा हो जाती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की शीतल और करुणामयी ऊर्जा मंगल की इस उग्रता को शांत करती है। यह जातक के क्रोध को सकारात्मक ऊर्जा और रचनात्मकता में बदल देती है। जो आपकी एनर्जी है उसको पॉजिटिव लाइन में ये चेंज कर देगा। आगे है केतु के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलती है। वृश्चिक राशि में केतु ग्रह को उच्च का या विशेष प्रभावशाली माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, केतु ग्रह को वृश्चिक राशि में। केतु भ्रम, अचानक आने वाली विपत्तियों, मानसिक व्याधियों और गुप्त चिंताओं का कारक होता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना से केतु जनित दोष पूरी तरह शांत होते हैं और जातक को जीवन में स्पष्टता मिलती है, क्लैरिटी मिलती है। और क्या होता है? घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना से क्या होता है, क्या संबंध है? आंतरिक विष का निष्कासन होता है, इमोशनल हीलिंग होता है। बिच्छू के प्रतीक वाली इस राशि के जातकों के भीतर अक्सर कड़वाहट, पुरानी बुरी यादें और प्रतिशोध की भावना जमा हो जाती है, जो उनके लिए आंतरिक विष का काम करती है। भगवान शिव स्वयं नीलकंठ हैं जो विष का पान करते हैं। घृष्णेश्वर महादेव की शरण में जाने से वृश्चिक राशि के जातकों के दिल और दिमाग से यह भावनात्मक विष समाप्त हो जाता है और उनके भीतर क्षमा तथा संतोष की भावना का जन्म होता है। इसके अलावा और क्या होता है? गुप्त शत्रुओं और दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। मंगल के कारण वृश्चिक राशि के लोगों को दुर्घटनाओं, रक्त संबंधी विकारों और गुप्त शत्रुओं का भय रहता है। ध्यान दीजिएगा, विचार कीजिए, ये सब भय रहता है आपको। घृष्णेश्वर महादेव की पूजा एक अभेद्य कवच की तरह काम करती है, जो सभी प्रकार के तंत्र, मंत्र, ऊपरी बाधाओं और विरोधियों की चालों को निष्प्रभावी कर देती है। ध्यान दीजिएगा, वृश्चिक राशि के जातक, घृष्णेश्वर शिवलिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या है इसमें लाभ? वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष पूजा पद्धति है। यदि वृश्चिक राशि के जातक घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं या घर पर ही उनका ध्यान करते हैं तो उन्हें कुछ विशेष विधि अपनानी चाहिए। स्पेशल विधि है
सिर्फ अगरबत्ती या जलाभिषेक करने से काम नहीं होगा, थोड़ा विशेष पूजा करनी होती है। ठीक है, खुद से कीजिए। अभिषेक सामग्री देखिए, शिवलिंग पर दूध, शहद या गन्ने के रस से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह मंगल के अशुभ प्रभावों को दूर करता है। ठीक है। अर्पण, क्या अर्पण करें? महादेव को लाल चंदन का तिलक लगाएं। इसके साथ ही भस्म, धतूरा और लाल कनेर के फूल अर्पित करें। मंत्र साधना, किस मंत्र की साधना करें, कौन सा मंत्र का जाप करें? पूजा करते समय ओम नमः शिवाय के साथ साथ शिव गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे निष्कर्ष के तौर पर, समरी के तौर पर आज के वीडियो का क्या लक्ष्य है। वृश्चिक राशि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से किस प्रकार जुड़ी हुई है। वैदिक ज्योतिष का यह नियम पूरी तरह तार्किक है कि वृश्चिक जैसी गहन, तीव्र और ऊर्जावान राशि को संतुलित करने के लिए घृष्णेश्वर जैसी परम शांत और करुणामयी दिव्य सत्ता की आवश्यकता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह उनकी आत्मा के शुद्धिकरण, मानसिक शांति और भौतिक प्रगति का परम द्वार है। इस राशि के जातकों को अपने जीवन में कम से कम एक बार घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रत्यक्ष दर्शन और पूजन का संकल्प अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।